गुड मॉर्निंग, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? ठीक है सर। कोई दिक्कत? नो सर। अब हम लोग ये क्वेश्चन पेपर जो सैटरडे को टेस्ट हुआ था उसका आज डिस्कशन करेंगे ये पेपर। और इसके डिस्कशन में हम 91st क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करेंगे, 180 तक जाएंगे। ऊष्मा संचरण की निम्न में से किस विधि के में माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है? चालन, संवहन, विकिरण, उपयुक्त सभी में। तो हम लोग को पता है कि ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? विकिरण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? विकिरण हो जाएगा। अब देखिए, निम्नलिखित में से एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? इसके बारे में कोयला, पेट्रोलियम, पेट्रोल व डीजल, एलपीजी। तो एलपीजी हमारा क्या होगा? जीवाश्म ईंधन नहीं होगा। शुष्क बर्फ, तो शुष्क बर्फ ठोस CO2, द्रव CO2, गैस CO2, ठोस CO। CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ बोलते हैं। क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ। निम्नलिखित में से किसमें कम होने के कारण बादल वायुमंडल में तैरते हैं? दाब में, ताप में, वेग में, घनत्व में। तो ये किस में कम होने की वजह से तैरते हैं? घनत्व में। घनत्व कम होने की वजह से उनकी डेंसिटी कम होती है, दूर दूर होते हैं उनके पार्टिकल्स, इसलिए वो हवा में तैरते रहते हैं, हमें आसमान में उड़ते तैरते दिखाई देते हैं। जैसे बादल भी कई तरीके के होते हैं, एक तो काले वाले घने घने बादल, एक सफ़ेद सफ़ेद होते हैं जो ऐसे कॉटन की तरह उड़ते रहते हैं। और कितनी डिस्टेंस पे हैं इन पे भी बहुत असर पड़ता है इनका, बारिश का भी। आसुत जल, आसुत जल क्या है? ये आसुत जल का मतलब होता है कि जो डिस्टिल्ड वाटर की बात कर रहा है, ये डिस्टिल्ड वाटर मतलब वर्षा के जल को बोलते हैं। समुद्री जल, भूमिगत जल, नल का जल, वर्षा का जल। तो वर्षा का जल जो होता है वो आसुत जल होता है। हाँ बेटा, तेज बोलो, बोलना है तो मैं भी सुनूं। तड़ित चालक बनते हैं। तड़ित चालक क्या होता है? चालक तो सुचालक, कुचालक ही वाला हम लोगों ने पढ़ा था। तो धातु से, अधातु से, दीवार पर पेंट बनने से, लकड़ी से। तो ये किससे बनते हैं? ये तड़ित चालक बनते हैं धातु से। किससे बनते हैं? धातु से। बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि वहाँ होता है, बर्फ पर चलना क्यों कठिन होता है? क्योंकि वहाँ पे जड़त्व का अभाव होता है, घर्षण की कमी होती है, अधिक घर्षण अधिक जड़त्व, घर्षण की वहाँ पे कमी होती है, इस वजह से वहाँ पे चलना कठिन होता है। घर्षण का मतलब होता है कि जो फ्रिक्शन, जैसे हमारा जब सरफेस बहुत चिकना रहेगा तो हम चलने में मतलब कठिनाई होगी। और जब ये जैसे यहाँ पे चिकनाई रहेगी तो चलने में हमें दिक्कत होगी। यहाँ का वो इंटरलॉकिंग हो जाती है, तो हमें खड़े होने में, चलने में मदद करता है वो। सौर सेल बने होते हैं। सौर सेल क्या किसके बने होते हैं? एल्यूमिनियम के, कार्बन के, प्लास्टिक के, सिलिकॉन के। तो सौर सेल किसके बने होते हैं? ये सिलिकॉन के बने होते हैं। सौर सेल जो होते हैं ये सिलिकॉन के बने होते हैं। आप लोगों ने सोलर सेल वाला जो लाइट वाइट पे देखा होगा, तो चार्ज करने वाला ऊपर जो ऐसे छोटा सा बना होता है ना, आप लोगों ने वो लाइट वाला बनाया भी था ना, एक 15-15 रुपये का ले आए थे। हाँ, याद आया, 15 रुपये से ज़्यादा याद आया। मनुष्य का शरीर क्या कैसे विद्युत होता है? विद्युत का सुचालक होता है, कुचालक होता है, कभी सुचालक कभी कुचालक, कोई नहीं। तो क्या होता है मनुष्य का? तो ये हमेशा सुचालक होता है, इसीलिए करंट मारता है ना, बिजली पकड़ लेता है तो आदमी नहीं छूट पाता है। तो एक कॉफ़ी में, अगला सवाल, एक कॉफ़ी से भरे थर्मस फ्लास्क को अत्यधिक हिलाया जाता है। यदि फ्लास्क में एक निवेश सिस्टम के रूप में माना जाए तब कॉफ़ी का तापमान, जैसे अगर एक थर्मस है ये, इसके अंदर कॉफ़ी भरी पड़ी है, अब इस कॉफ़ी में मतलब इसको हिला दिया जाता है तो वो काइनेटिक एनर्जी तो इससे थोड़ा बढ़ेगा, गिरेगा, उतना ही रहेगा, या कभी तापमान नहीं नापा नहीं जा सकता, तो थोड़ा बढ़ना चाहिए, बढ़ेगा। एग्जैक्टली। अब तैराकी पानी से किस तल पर अधिक दाब का अनुभव करेगा? 3/4 गहराई पर, आधी गहराई पर, नीचे तल पर, सतह पर। तो तैराकी जो है वो नीचे तल पर जो है वो अधिक दाब का अनुभव करेगा। क्या बात है, विशन जी ने तो कमाल कर दिया भाई। विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ये तो आप लोग को वैसे ही याद होगा। कौन सी? रिकेट्स होता है, सूखा रोग होता है। रक्ताल्पता, एनीमिया नहीं होता है, रतौंधी नहीं होती है। रतौंधी किसकी कमी से होता है? विटामिन ए। घेंघा रोग कैसे होता है? आयोडीन की कमी से। बहुत बढ़िया। अब देखिए, इस एक सवाल से 4 सवाल तैयार हो गए आपके।
इसीलिए ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं हमको उनको ध्यान से देखना चाहिए, उनके ऑप्शंस में देखने चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस के इधर इर्द गिर्द भी सवाल आ जाते हैं। घड़ी के मिनट की सुई तथा घंटे की सुई के कोण का कोणिक चाल का अनुपात है सदैव। ये सदैव अनुपात जो होता है क्या होता है, ये 1/1 होता है, या 6:1 होता है, 12:1 होता है, या 1:6 होता है। भाई 1 से लेकर 12 तक होता है, तो पहले मिनट की पूछा है, फिर घंटे की सुई का पूछा है। तो मिनट की सुई का जो होता है वो तो 12 तक जाएगी और ये एक जाएगी, तो 12:1, वो 60 मिनट तक जाएगी 12 नंबर तक, तब ये 12 से 1 बजाएगी, 1 से 2 बजाएगी, वो पूरा राउंड उसे लगाना पड़ेगा, तब ये 1 थोड़ा सा करेगी, तो 12:1 का होता है रेशियो। जल चक्रीय प्रक्रिया है, वाष्पन की, संघनन की, द्रवण की, वाष्पन की एवं संघनन की। कौन सी प्रक्रिया है ये? वाष्पन एवं संघनन की। कौन सी? वाष्पन एवं संघनन की। भाई वाष्पन की प्रक्रिया से इवेपोरेट होकर वाष्प बनकर ऊपर जाता है, संघनन की प्रक्रिया से पानी ऊपर से नीचे आता है। पौधों में जल संवहनी ऊतक कौन सा है? ऊतक का मतलब होता है टिश्यू, तो जल को ऊपर ले जाने वाला जाइलम होता है ना, जल को ले जाने वाला जाइलम, फूड को ले जाने वाला फ्लोएम, और कैम्बियम मज्जा। ये सवाल बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे, स्टेट पीएससीज में, एसएससी पीएससी पेट के एग्ज़ाम में, हर जगह जीवन भर आएगा आपके। जल को कौन ले जाता है पौधों में? कौन सा ऊतक टिश्यू, और कौन सा ऊतक टिश्यू लेकर जाता है फूड को? फूड को फाइलम ले जाता है और जल को जाइलम। तो पहला ऑप्शन जो है वो जल वाला है, दारू, और फ्लोएम है पोषवाहक। तेरा दारू पे बड़ा मन जा रहा ना, दारू का ना, जल पे। जल पे जा रहा। शुद्ध जल का विद्युत अपघटन करते समय इसमें अम्ल डाला जाता है, क्योंकि विद्युत अपघट्य को अच्छे गुण वाला बनाते हैं। शुद्ध जल विद्युत का संचालन नहीं करता। मात्रा बढ़ाने के लिए उपरोक्त सभी के लिए। तो ये किसके लिए होता है? विद्युत अपघटन को अच्छे गुण वाला बनाता है। 40 डिग्री फ़ारेनहाइट परम ताप स्केल किसके बराबर है? 40 डिग्री जो होता है ये 0 डिग्री के बराबर होना चाहिए। 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, अच्छा केल्विन में पूछा है, 0 डिग्री नहीं पूछा है, तो ये केल्विन में हो जाएगा। इसमें 273 जोड़ देते हैं, 273 केल्विन बराबर 0 फ़ारेनहाइट, तो 40 फ़ारेनहाइट है, तो इधर 40 को हम ऐड कर देंगे। 273 में आप 40 ऐड करेंगे तो 313 आएगा। ठीक है बच्चों। जल की अस्थायी कठोरता किनकी उपस्थिति के कारण होता है? जल की अस्थायी कठोरता जो होता है वो किनकी उपस्थिति के कारण होता है? कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट, कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड, कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, और कैल्शियम मैग्नीशियम के कार्बोनेट। तो यही कैल्शियम मैग्नीशियम के कार्बोनेट की वजह से होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड या ओजोन? कौन सी निकलती है? उस समय निकलती है ऑक्सीजन निकलती है। उसी ऑक्सीजन को हम लोग ग्रहण करते हैं, इसीलिए हम कहते हैं ना कि पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, क्योंकि वो जब खाना बनाते हैं तो उस समय उनसे ऑक्सीजन निकलती है, उनके उस ऑक्सीजन को हम लोग ग्रहण करते हैं और उनको खाना बनाने में मदद करने के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। एक खुले पत्र में रखा कपूर कौन से प्रक्रिया के द्वारा उड़ता है? विसरण या वाष्पीकरण या ऊर्ध्वपातन या संघनन? तो ऊर्ध्वपातन के द्वारा ये उड़ता है। ठोस का सीधे गैस में बदल जाना, किसी ठोस पदार्थ का गैस पदार्थ में बदल जाना, उसको हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अब अगला सवाल, 110 नंबर तक सवाल हो गए, 20 सवाल हो गए, 111 पे हम चल रहे हैं। सूर्य की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है? नाभिकीय विखंडन है, नाभिकीय संलयन है, दोनों है, या दोनों में से कोई नहीं है? तो ये नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल का भाग नहीं बनाती है? नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा नहीं बनाती है? ये क्लोरीन है। क्लोरीन है जो कि नहीं बनाती है। वह ताप जिस ताप पर सेल्सियस व फ़ारेनहाइट ताप समान होते हैं, तो ये माइनस का 40 डिग्री होना चाहिए, माइनस का 40 डिग्री है। 40 डिग्री नहीं होगा, माइनस का 40 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, 0 डिग्री नहीं होगा और 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होगा।
मनुष्य ध्वनि सुन सकता है यदि आवृत्ति है तो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति मनुष्य सुन सकता है। और 2 से 20,000 की नहीं, 2 से 2,000 नहीं, 20 से 2,000 नहीं, तो 20 से 20,000 हर्ट्ज की मनुष्य आवृत्ति सुन सकता है। कुत्ते या जानवरों के लिए थोड़ा कम से लेकर के और ज़्यादा तक की होती है उनकी रेंज। ध्वनि तरंगों की सहायता से पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने वाला कौन सा उपकरण है? रडार है, सोनार है, डेकार पोकर है। तो ये सोनार है। कौन सा है? सोनार होता है, साउंड नेविगेशन सिस्टम, सोनार। गहराई बढ़ने से जल दाब में परिवर्तन होता है। ये जल दाब में कैसे परिवर्तन? कम होता है, बढ़ता है, या वैसा का वैसा रहता है? इसमें से कौन सा होता है? या कोई नहीं होता है? तो ये बढ़ जाता है। गहराई बढ़ने से जल का दाब, स्वाभाविक सी बात है, जैसे जैसे पानी अंदर जाओगे जल के अंदर, नदी में या समंदर में, तो प्रेशर बढ़ता जाएगा, ताप उसका दाब। वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना किस चीज़ का संकेत है? ये तूफान का, वर्षा का, अच्छा मौसम का, स्वच्छ मौसम का, शीतलहर का। ये तूफान का है। एकदम से गिर गया तो तूफान आएगा, धीरे धीरे गिर रहा है तो वर्षा आती है। ठीक है, स्टेबल रहेगा तो अच्छा मौसम रहेगा। और सोलर कुकर, अब देखो इस बार हो सकता है अगली बार कोई और सवाल पूछ ले, तो चारों ऑप्शन पे भी हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। सोलर कुकर सूर्य के प्रकाश के किन विकिरणों से गर्म होता है? परावैंगनी, रेडियो तरंग, अवरक्त विकिरण, दृश्य प्रकाश विकिरण। तो ये कौन से होता है? ये परावैंगनी विकिरण से। मुख्य वायु प्रदूषक तत्व का उदाहरण है? कौन सा सबसे बड़ा वायु प्रदूषक है? ऑक्सीजन है, मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है। तो कौन सा होगा इसमें? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड इतना बड़ा प्रदूषक है कि हमारे शरीर के अंदर अगर चला जाएगा तो हमारे शरीर का में खून का संचार रुक जाएगा, ब्लॉकेज आ जाएंगे और हमारा सांस भी रुक सकता है, हम मर भी सकते हैं। जूल इकाई है। जूल किसकी इकाई है? कार्य की है, ऊर्जा की है, नव कार्य की, नव ऊर्जा की, या दोनों की है? तो जूल किसकी इकाई है? दोनों की, कार्य की भी और ऊर्जा की भी। इसने ये नहीं पूछा है कि कौन सी, SI, CGS, MGS, ऐसा कोई सिस्टम नहीं बोला है, केवल इकाई पूछा है। तो दोनों की है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन संपन्न होता है। पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो पत्तियों के द्वारा होता है, तनों के द्वारा। पौधों में सभी अवयवी वायु भागों के द्वारा होता है या तने के द्वारा होता है? तो ये पत्तों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पत्तों के द्वारा उनका वाष्पोत्सर्जन होता है। जैसे जो हम जल में जैसे पेड़ में पानी डालते हैं ना जड़ में, तो जड़ से पानी ऊपर जाता है उनके पत्तों तक, और पत्तों से फिर वो वाष्प में चला जाता है, फिर वही बारिश हो जाती है। फिर वैसे ऐसे प्रक्रिया चलती रहती है, वाष्पोत्सर्जन और संघनन की प्रक्रिया। और कुछ जो पानी उनको ज़रूरत होता है वो ले भी लेते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड जल में घुलकर बनाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाता है? क्षार बनाता है, अम्ल बनाता है, लवण बनाता है, या दोनों बनाता है? तो ये क्षार बनाता है। क्षार मतलब बेस, जिसका pH मान 7 से लेकर के 14 तक होता है। 0 से 7 तक किसका होता है? अम्ल का। ठीक है। ऊष्मा का स्वतः प्रवाह हमेशा होता है कम दाब से उच्च दाब की ओर, उच्च दाब से कम दाब की ओर, एक ही दिशा में उच्च ताप से निम्न ताप की ओर, एक ही दिशा में निम्न ताप से उच्च ताप की ओर। तो इसका क्या होता है? ये एक ही दिशा में उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। हमेशा दो सिस्टम में, अगर एक कमरे में AC चल रही हो, एक कमरे में AC ना चल रही हो, तो कुछ देर बाद अगर दोनों के बीच का गेट खोल दो तो जिधर जो ठंडा है तो वहाँ से ठंडी हवा इधर पास हो जाएगी, गर्म हवा ऊपर चली जाएगी, गर्म हवा उधर चली जाएगी। तो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर चलती है। जो गर्म हवा है वो ऊपर जाती है, या गर्म हवा ऊपर या इस कमरे से उस कमरे में चली जाएगी। तो जब यहाँ खाली हो जाएगा तो उधर की हवा इधर आ जाएगी। बारिश भी तो ऐसे ही होती है। समुद्र के किनारे जो बसे शहर हैं वहाँ लगभग रोज़ बारिश होती है। अभी मुंबई में देखिए लगभग हमेशा बारिश होती रहती है, दिन में नहीं तो 2-4 दिन में तो बारिश हो ही जाती है, 1-8 घंटे।
क्यों बारिश होती है? क्योंकि वहाँ समुद्र के किनारे है, तुरंत वाष्पोत्सर्जन होता है और तुरंत यहाँ का जो गर्म हवा होती है वो उधर चली जाती है निम्न वायुदाब की ओर, और यहाँ पे उच्च वायुदाब वाला क्षेत्र बन जाता है और यहाँ नीचे आ जाता है नमी वाला और बारिश करा के फिर चला जाता है। इस वजह से धातु निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होता है? संचरण, संवहन, विकिरणन, इनमें से कोई नहीं। तो ये इनमें से कोई नहीं, किसी के द्वारा भी किसी प्रक्रिया से गर्म नहीं होता है। अम्ल वर्षा का कारण क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया। तो एसिड रेन का क्या कारण होता है? ये होता है सल्फर डाइऑक्साइड। क्या होता है? SO2, H2O। SO2 अलग अलग है। चलो किसी दिन और समझाएंगे इसको। तो 125 हो गए। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? मेजोस्फीयर, यौड़ क्षेत्र, क्षोभ मंडल या समताप मंडल। तो इसको क्षोभ मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो पहला तो अपना बुध है, फिर कौन सा है? मंगल है। बुध के बाद शुक्र है, बुध है, फिर शुक्र है, फिर अपनी माता जी हैं पृथ्वी हैं, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि, अरुण, वरुण, तो पृथ्वी है। तो पृथ्वी अपना इधर है। तो तीसरे नंबर पे कौन सी है? पृथ्वी है। ये तो बिना कहे आप लोग कर लेंगे। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? तो वृत्तीय, आयताकार पथ, दीर्घ वृत्ताकार, त्रिभुजाकार। तो ये कौन सा है पथ? दीर्घ वृत्ताकार। बहुत बड़े गोले की तरफ ऐसे लगाते हैं ना, तो दीर्घ वृत्ताकार। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? ध्रुव तारे से हमें कौन से दिशा का ज्ञान होता है? दक्षिण का, उत्तर का, पूर्व का, दक्षिण का। तो ये उत्तर का ज्ञान होता है। कहाँ का ज्ञान होता है? उत्तर का ज्ञान होता है। आप लोगों ने ये 6ठी क्लास का है, याद आ रहा है? पहला दूसरा चैप्टर भूगोल का ही है और साइंस में भी है शायद। तो क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह चौथे ग्रह के बाद क्षुद्र ग्रह पाया जाता किसके बीच में पाया जाता है? मंगल और बृहस्पति। शनि बृहस्पति के बीच में नहीं, मंगल बृहस्पति के बीच में पाया जाएगा। मंगल पृथ्वी और मंगल के बीच में नहीं, बुध और बृहस्पति के बीच में नहीं। अब ये साइंस का तो कंप्लीट हो गया है। अब देखिए टाइम देख लेते हैं कितना देर हुआ है। 17 मिनट हुआ है, तो आराम से आधे घंटे का तो बन जाएगा। तो अभी हम लोग सोशल साइंस जीके वाला भी पोर्शन साथ के साथ कर ले रहे हैं, मैथ वाला बल्कि रोक देंगे, फिर कर लेंगे। तो इसको कर लेते हैं, आगे उसको दूसरे वीडियो में कर लेंगे। अब देखिए प्रमुख याम्योत्तर मान है, प्रमुख याम्योत्तर का मान है। तो ये 90 डिग्री है, 0 डिग्री है, 60 डिग्री है, 100 डिग्री है। तो कितना डिग्री है? ये 0 डिग्री है ग्रीनविच टाइम। देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? 360 है, 180 है, 90 है या 120 है? तो ये कितनी है? 360 है। देशांतर तो जो ये लंबी लंबी लेटी हुई लाइनें हैं, ऐसे लंबी लंबी वाली, जिससे समय का ज्ञान होता है, वो लॉन्गिट्यूड्स जो होती हैं उनको देशांतर बोलते हैं। ऐसे वाला पृथ्वी के ऐसे ऐसे वाला 360 है, जितने डिग्री होते हैं एक वृत्त में। दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित है। दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित है दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में या पश्चिमी गोलार्ध में? तो दक्षिण ध्रुव किस में होगा भाई? ये दक्षिणी गोलार्ध में ही स्थित होगा भाई। साफ साफ बात है, सरल बात है, समझ में आ रही है बात? यस सर। बहुत बढ़िया। अब आंसर आप लोग बताएंगे इसके बाद वाले का। ग्रीड किसका जाल है? ग्रीड किसका जाल है? अक्षांश समानांतर रेखा एवं देशांतरी याम्योत्तर का, कर्क रेखा एवं मकर रेखा का, उत्तर ध्रुव दक्षिण ध्रुव का या उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध का? तो ये किसका है? अक्षांश समानांतर रेखा एवं देशांतरी याम्योत्तर का। अक्षांश समानांतर रेखा और देशांतरी याम्योत्तर का। सौरमंडल के मध्य में स्थित तारा है। चलिए ये कौन बताएगा? बताइए, डॉली बताइए। सौर मंडल के मध्य में स्थित तारा है, सप्तऋषि है, ध्रुव तारा है, सूर्य है या सदर्न स्टार है? कौन सा है इसमें? बताइए बेटा, खड़े होके बताइए।
कौन सा है? सौर्य, हाँ सूर्य है। सौरमंडल के बीच में कौन सा है स्थित? सूर्य। सूर्य के नाम पे ही तो सौरमंडल पड़ा है। किस अक्षांश रेखा का मान 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है? दक्षिण का पूछ रहा है। तो अब प्रशांत आप बताइए, ऑप्शन सुन लीजिए, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवती रेखा या कोई नहीं। तो कौन सा है ये? बहुत बढ़िया बेटा, मकर रेखा है। ताली बजाइए इनके लिए। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, शनि, बृहस्पति, मंगल। गुनगुन बताओ बेटा कौन है? बृहस्पति है। बहुत बढ़िया, ताली बजाइए इनके लिए। हमारी पृथ्वी से सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? बुध, मंगल, शनि, बृहस्पति। हमारी पृथ्वी से सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? चलो बताओ, मनोज बताओ, बताओ कौन सा है? हमारी पृथ्वी से सबसे निकट का ग्रह मंगल है। बहुत बढ़िया बेटा, ताली बजाओ इनके लिए। मंगल है। ग्रीनविच रेखा किस देश के रॉयल अनुसंधान केंद्र से होकर गुजरती है? भारत से, ग्रेट ब्रिटेन के, फ्रांस के, स्पेन के। चलो गौरी बताओ किसके से गुजरती है? किसके से गुजरती है? ग्रेट ब्रिटेन। बहुत बढ़िया बेटा, ग्रेट ब्रिटेन। खगोलीय दूरी की इकाई है। खगोलीय दूरी की क्या इकाई है? एंगस्ट्रम है, किलोमीटर है, नॉटिकल मील है या फिर प्रकाश वर्ष है? खगोलीय दूरी की इकाई क्या है? क्या है बच्चों? प्रकाश वर्ष है। क्या है? किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? शुक्र को, मंगल को, शनि को या चंद्रमा को? किसको कहा जाता है शाम का तारा? एक मिनट, आप लोगों में कंफ्यूजन की स्थिति आ रही है। शाम का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं, ठीक है? या सुबह का तारा कहते हैं इसे? दोनों कहते हैं, सुबह का भी और शाम का भी। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगली बार हो सकता है सुबह का तारा करके पूछ ले तो आप लोग दूसरा मारो कि ये तो शाम का है तो सुबह का तो अलग होगा। सुबह सुबह 5-6 बजे अगर जल्दी उठ जाओ, 4-5 बजे ना, तो आपको शुक्र दिखाई देता है पृथ्वी से भी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने देखा है कहीं। ग्रीनविच रेखा कितने अंश देशांतर से खींची गई है? ग्रीनविच रेखा 180 से या 0 डिग्री से या 90 डिग्री से या फिर 100 डिग्री से कहाँ से खींची गई है? विशन बताओ बेटा। 0 डिग्री से। बहुत बढ़िया, विशन बेटा के लिए ताली बजाओ। 0 डिग्री के लिए विशन खुद ही ताली बजा लेता है। संविधान के किस भाग में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं दी गई हैं? भाग 10, भाग 14, भाग 18, भाग 20। किस भाग में दिया गया है? भाग किस में दिया गया है? 14 में। बहुत बढ़िया पंकज, मेहनत करो। 18 नहीं है, 14 है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है? अखिल भारतीय सेवा मतलब ऑल इंडिया सर्विसेज, जिसमें IAS, IPS और कौन कौन से आते हैं? IAS आता है, IPS आता है और IFOS आता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। वन सेवा, प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा, वन सेवा भारतीय। तो ये आता है अनुच्छेद 280। 280 तो हमारा फाइनेंस कमीशन है। 312 नहीं, 315, 360। 360 क्या है? हमारा इमरजेंसी है। 315 UPSC और स्टेट PSC को लेकर के है। 312 क्या है हमारा? ये आता है ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवाओं को लेकर के, ऑल इंडिया सर्विसेज को लेकर के। अनुच्छेद का कौन सा संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? तो ये कौन सा है? 200। वही ऑप्शंस रिपीट कर दिया है फिर से। तो इसमें भी क्या होगा? 312 तो नहीं हो सकता, 312 ऑल इंडिया सर्विसेज है। 280 की अभी हमने बताई क्या है वो? 280 है वित्त आयोग है, फाइनेंस कमीशन। और 360 जब फाइनेंस की वित्तीय आपात लगता है देश में तब वो है। तो 315 बचा। तो 315 किसका है? संघ लोक सेवा और उसके लिए है। अब देखिए अगला प्रश्न। राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य सेवानिवृत्ति के पश्चात किस पद के लिए पात्र होता है? संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य अध्यक्ष। राज्य सरकार के अधीन कोई लाभकारी पद नहीं मिल सकता। संघ सरकार के अधीन कोई लाभकारी पद नहीं मिल सकता। कोई नहीं, कोई नहीं, ऐसा नहीं है। संघ सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग का सदस्य या अध्यक्ष वो बन सकता है। तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा इसमें।
जो राज्य लोक सेवा आयोग से निवृत्त हो जाता है, 62 साल है यहाँ, वहाँ 65 साल तक है, तो वहाँ 3 साल के लिए वो बीच में जा सकता है, या वहाँ उम्र बढ़ जाए तो। किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? 6 राज्यों में विधान परिषद है, हम लोगों ने चर्चा किया था। जम्मू कश्मीर को हटा दो तो 5 हो गई। तो उड़ीसा में नहीं है, बिहार में है, कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है और महाराष्ट्र में है। कर्नाटक में है, तेलंगाना में है, अरुणाचल आंध्र प्रदेश में है। 3 ये हो गए, उत्तर प्रदेश और बिहार हो गया, और जम्मू कश्मीर था। कश्मीर से नहीं है। राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की पदावधि कितनी होती है? 2 साल, 4 साल, 5 साल, राज्य के राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। तो ये 2 साल नहीं होता, 4 साल नहीं होता, 5 साल नहीं होता, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, जब तक राज्यपाल चाहेगा। तो जब तक सरकार रहती है तब तक उसको रखते हैं, उसके बाद उसको हटा दिया जाता है। तो अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन कर सकता है? ऑल इंडिया सर्विसेज कौन बना सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है, संघ लोक सेवा आयोग कर सकती है, 2/3 बहुमत से राज्यसभा में हो सकता है, और 2/3 बहुमत से लोकसभा में नहीं। देखिए, ये राज्यसभा और लोकसभा के बीच का जो अंतर जब हम लोगों ने पढ़ा था उस दिन, तो हमने ये बात कही थी कि राज्यसभा के 2-3 कार्य ऐसे हैं जो इसके बहुत विशिष्ट कार्य हैं। ये उसमें आता है, राज्यसभा के 2/3 बहुमत से अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन आता है, इनका सृजन आता है राज्यसभा के हिस्से में। संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत गठित भारत में कितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं? अब देखिए, अखिल भारतीय सेवाएं अभी हमने डिस्कस किया कितनी है, 5 है, 3 है, 2 है कि 1 है? विशन बेटा बताओ कितनी है? 3 है। कौन कौन सी है बेटा? एक तो IAS हो गया, फिर IPS हो गया, ठीक है, IAS इंडियन प्रशासनिक सेवा, फिर भारतीय पुलिस सेवा ये हो गई, फिर IFOS हो गई, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, जो वन सेवा है। मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत कौन था? ये था टॉमस रो था, या कैप्टन हॉकिंस था, या टॉमसन था, या कोई नहीं था? तो टॉमसन तो वैज्ञानिक का नाम है, तो कैप्टन हॉकिंस या टॉमसन रो में हो सकता है, तो कैप्टन हॉकिंस थे। कौन थे? अमेरिका की खोज करने वाले यात्री कोलंबस कहाँ का निवासी था? पुर्तगाल का, स्पेन का, जापान का, या ब्रिटेन का? तो आप लोगों ने खुद ही बता दिया, ये अमेरिका खोज करने वाला स्पेन का था कोलंबस। वो निकला भारत की खोज करने था, और वो कर दिया अमेरिका की। भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। बहुत बड़े। देखिए, एक सवाल से 4-5 सवाल जनरेट हो जा रहे हैं। और सेंट फोर्ट जॉर्ज कहाँ स्थित है? कोलकाता में, मद्रास में, मुंबई में, या भोपाल में? तो ये कहाँ पे स्थित है? मद्रास में। मद्रास मतलब आधुनिक चेन्नई वड़क्कम। चेन्नई में नमस्कार को वड़क्कम कहते हैं, मद्रासी में। हाँ, मैं वहाँ एयरपोर्ट पे उतरा था तो सब ऐसे हाथ जोड़ के वड़क्कम 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 कर रहे थे। हमने कहा वड़क्कम। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? मीर कासिम ने, मीर जाफर ने, सिराजुद्दौला ने, जगत सेठ ने? तो मीर कासिम ने की थी, न कि मीर जाफर ने। तो मीर कासिम ने की थी। कहाँ से कहाँ तक? बंगाल, मुर्शिदाबाद से मुंगेर तक किया था। बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने की थी? तो डुप्ले ने, क्लाइव ने, वारेन हेस्टिंग ने, या लॉर्ड वेलेस्ली ने? किसने करी थी? लॉर्ड क्लाइव ने। 1765 से लेकर के 1772 तक किया था इसने। 72 में जब वो आ गया था तो उसने हटा दिया था, वारेन हेस्टिंग ने। किस गवर्नर जनरल ने विलय नीति के अंतर्गत भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राज्य के अधीन मिलाया? किसने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राज्यों के अधीन मिलाया था? ड्यूप्ले ने, क्लाइव ने, या हेस्टिंग ने, या वेलेस्ली ने? ये तो कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली था। कौन था? वेलेस्ली था। भारत में अंग्रेजी माध्यम से यूरोपीय ढंग की शिक्षा प्रणाली किसने लागू की? किसके नेतृत्व में लागू की गई थी? तो लॉर्ड क्लाइव था, वेलेस्ली था, या डलहौजी था, या मैकॉले था? तो ये मैकॉले था। कौन था? लॉर्ड वार्ड तो मत ही बोलो, अब आजकल तो सिस्टम खत्म कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था किसने लागू की थी? परमानेंट सेटलमेंट। कॉर्नवालिस ने, डलहौजी ने, या माउंटबेटन ने, या वेलेस्ली ने? किसने करी थी?
कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय प्रशासनिक सेवाओं का जनक भी कहा जाता है, आईएएस आईपीएस की व्यवस्था, पुलिस का जनक, सब उसे माना जाता है। उसी ने परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था करी थी। 17-18% 19% भूभाग में ही लागू हुआ था, लेकिन लागू किया था। बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने, विलियम जॉन्स ने, लॉर्ड क्लाइव ने, मैकाले ने, पिट्स इंडिया किसने किया था? लॉर्ड क्लाइव, मैकाले, जॉन्स और मोहन रॉय ने। किसने किया था इसका? विलियम जॉन्स ने। विलियम जॉन्स ने एशियाटिक, बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? पिट्स इंडिया एक्ट 73 में या 1757 में, 1784 में, 1813 में? कब पारित हुआ था ये? 1784 में। उसके पहले 73 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया था, उसमें अमेंडमेंट करके। अब देखिए जीके का, साइंस का पूरा हो गया है, तो अब हम लोग मैथ्स का करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो मैं सोच रहा हूँ अगले लेक्चर में करते हैं। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए और बहुत बढ़िया मेहनत करके ऐसे ही जीवन में अपना भविष्य उज्जवल करते रहिए। थैंक यू सो मच बच्चों। और आप लोग इसका पूरा रिवीजन करते रहिए, बार बार इसको देखिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन आपका बढ़िया चले। बाकी मज़ेदारी से जीवन काटिए, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच।